वेलकम बैक टू एडिफाई। आज की मेरी ये वीडियो किस कंट्री के बारे में है। आज हम किस कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। कौन सा कंट्री है, वहां पे इजीली कैसे जा सकते हैं, वर्क परमिट क्या कैसे हासिल कर सकते हैं, डन बेस वीजा क्या होता है और जो वर्क परमिट आप अप्लाई करते हैं वो क्या होता है और डन बेस क्या होता है। बहुत से लोग कहते हैं मैम हमने डन बेस पे जाना है। डन बेस, व्हाट इज डन बेस? डन बेस क्या है? जो आप एजेंट से लेते हैं 60 लाख का लेते हैं, 70 लाख का लेते हैं और वो फेक निकल आता है तो क्या होता है, आपके पैसे जाया जाते हैं। सो डन बेस कुछ भी नहीं होता। ये चीजें वही आ जाती हैं जो अप्लाई कोई कंसल्टेंट अप्लाई करता है या आप खुद अप्लाई करते हैं, जॉब ऑफर लेटर लेते हैं, वर्क परमिट लेते हैं या एम्प्लॉयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं तो आपको वर्क परमिट मिल जाता है और उसमें कोई इतनी कॉस्ट नहीं आती, ऑलमोस्ट वो फ्री ही होता है। लेकिन एजेंट आगे उनको 60 लाख 70 लाख का जो है वो सेल कर देते हैं। सो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, ये देखेंगे कि आपने वर्क परमिट किस तरह हासिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, क्या आप इजीली यूरोप मूव कर सकते हैं, क्या आप इजीली वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, इजीली जॉब ऑफर लेटर हासिल कर सकते हैं, आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या आपने डायरेक्ट एम्बेसी जाना है या आपने पहले क्या करना है, कौन सा वर्क पहले कंप्लीट करना है। तो आज इस वीडियो में हम ये चीज शेयर करेंगे। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इसके अलावा अगर आप अपना वीजा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं इस्लामाबाद में हमारे ऑफिस में। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट रोमानिया। हम रोमानिया के वर्क वीजा के बारे में बात करेंगे कि आप रोमानिया का वर्क वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं, आप कैसे मूव कर सकते हैं, रोमानिया में कितनी जॉब्स हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप पे क्या करना है, थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है और किस तरह आपने वर्क परमिट जो है वो हासिल करना है। तो रोमानिया में इस टाइम बहुत ज्यादा जॉब्स है, फ्री वीजा ऑलमोस्ट इसका, अपॉइंटमेंट भी इसकी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। सो आप इसी के स्टैंडर्ड की सीवी बना के आप इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले क्या होगा, इसमें सबसे पहले जो एम्प्लॉयर है वो अपनी वो जो जॉब्स हैं उनको पब्लिश करेगा कि मुझे इतने वर्कर की जरूरत है, मुझे इतने वर्कर्स की ओवरसीज की जरूरत है, आउट ऑफ कंट्री से जरूरत है और ऑल वर्ल्ड से जरूरत है, कहाँ कहाँ से उसको जरूरत है वो बताएगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या होंगी, कितनी जॉब्स उसने पब्लिश की है, कितने लोगों को वो रखेगा, ये सारी चीजें वो सबसे पहले बताएगा। और जब आप फिर आप अप्लाई करेंगे, यूरोपा सीवी बनाएंगे, उसी स्टैंडर्ड की रोमानिया के स्टैंडर्ड की बनाएंगे और अप्लाई करेंगे और देन आपकी अगर अप्रूवल हो जाती है, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको जो एम्प्लॉयर है वो जॉब ऑफर लेटर इशू करेगा, फिर उस पे आपके साइन होंगे, देन वो एम्प्लॉयर फिर अपने कंट्री से आपके लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर देगा और आपको वर्क परमिट देगा। सो ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है, बजाय इसके कि आप एजेंट्स के पास जाएं और लाखों रुपए दें, यू कैन अप्लाई योर सेल्फ इजीली। आप इजीली जो है वो खुद अप्लाई कर सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, अब देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जब आपको वर्क परमिट इशू हो जाएगा तो उसके जब आपको इसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे वर्क परमिट इशू हो जाएगा, उसके बाद आपने वीजा कैसे अप्लाई करना है, ये इन 2 स्टेप्स के बाद आपके पास जो थर्ड स्टेप आ जाना है वो होगा आपका वीजा अप्लाई करना। सबसे पहले आपने क्या बनाना है, सीवी और कवर लेटर बनाना है, रोमानिया के स्टैंडर्ड की बनानी है। और फिर जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होंगी, एम्प्लॉयर होगा, जो उन्होंने जॉब्स पब्लिश की होंगी उन पे जाके अप्लाई करना है, फिर वो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट देगा, देन वो आपको उसके बाद वर्क परमिट इशू करेगा। जब आपने आपका वर्क परमिट इशू हो जाएगा तो आपने फाइल कैसे बनानी है, फाइल में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपने साथ अटैच करने हैं और उनको लेके आपने एम्बेसी जाना है। इसमें आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए वैलिड, पासपोर्ट एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, आपकी पिक्चर होनी चाहिए, एफआरसी, अगर मैरिड है तो एमआरसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका कोई भी किसी भी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, बिल्कुल क्लियर हो हिस्ट्री आपकी,
आपका जॉब ऑफर लेटर, जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन हुआ होगा, और इसके अलावा आपका वर्क परमिट जो आपको इशू हुआ होगा, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होगी, अकोमोडेशन प्रूफ होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसकी फाइल बना के अपॉइंटमेंट लेके तो आपने एम्बेसी चले जाना है। वहां से आपको 15 टू 20 डेज में जो है वो रिप्लाई आ जाएगा आपका। हाँ, अगर आपका सब कुछ लीगल होगा तो आपका वीजा 15-20 दिन के अंदर जो है वो लग जाएगा। इसके लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर कंप्लीट भी को फेक डॉक्यूमेंट साथ ऐड नहीं करना, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करना, जिससे आपको ये अच्छा हो कि आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने फाइल को प्रॉपर ठीक बनाया होगा, आपका जॉब ऑफर लेटर फेक नहीं होगा, आपके वर्क परमिट फेक नहीं होगा, तो आपकी एम्बेसी से वीजा रिजेक्शन नहीं होगी, बल्कि आपका 100% जो वीजा वो एक्सेप्ट होगा। इसके लिए आपने यूरोपास सीवी बनानी है, यूरोपास कवर लेटर बनाना है, उस पर आपने जो है वो वीजा सॉरी अपनी जो जॉब्स हैं वो अप्लाई करनी है। डेली की 5 to 10 जॉब्स अप्लाई करनी है, बल्कि इससे भी ज्यादा अप्लाई करें, ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है जल्दी एक्सेप्ट हो जाए। इन केस अगर आपको खुद जॉब अप्लाई करने में मुश्किल पेश आ रही है या कोई ऐसा मसला बन रहा है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं जो कि F10 इस्लामाबाद में है। आप ऑफिस आके अपना वर्क करवा सकते हैं, विजिट वीजा अप्लाई करवा सकते हैं, वर्क वीजा अप्लाई करवा सकते हैं, सीवी कवर लेटर बनवा सकते हैं, जॉब्स अप्लाई करने का जो है वो पैकेज ले सकते हैं। और जिस तरह आप इजी हो उस तरह आप अपना वर्क कंप्लीट करवा सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आपने कौन सी वेबसाइट पे जाना है, किस तरह आपने रोमानिया का वीज़ा अप्लाई करना है, जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है, नेक्स्ट प्रोसेस कैसे करना है। आपको ये मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी कंप्लीट डिटेल्स बता दी हैं। अब आपको जिस तरह मैंने बताया उस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने अपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखते हैं कि रोमानिया में कौन कौन सी जॉब्स हैं, प्रोफेशनल जॉब्स कौन सी हैं और अनएजुकेटेड पर्सन के लिए कौन सी है, अनस्किल्ड पर्सन के लिए कौन सी है, स्किल्ड पर्सन के लिए कौन सी है। सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं इस टाइम टेक्नोलॉजी और आईटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर की, प्रोजेक्ट मैनेजर की, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की, डेटा साइंसिस्ट, वेब डेवलपर, हेल्थ केयर सेक्टर में इस टाइम जॉब है, रजिस्टर नर्स की, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, साइकोथेरापिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, मेडिकल लेबोरेटरीज में जॉब है, साइकोलॉजिस्ट की भी जॉब्स हैं। इसके बाद आ जाता है इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, हर किस्म की इंजीनियर की जॉब है। ऑटोमेटिव इंजीनियर, इन्वायरमेंटल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर। इसके बाद आ जाता है फाइनेंस एंड बैंकिंग में अकाउंटेंट की, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऑडिटर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, टैक्स कंसल्टेंट, या पढ़ते जाएं लॉन ऑफिसर। ये सारी जोन्स हैं। एजुकेशन से रिलेटेड जो टीचर्स की जॉब है, प्राइमरी स्कूल टीचर की जॉब है, सेकेंडरी स्कूल टीचर की जॉब है, एकेडमिक रिसर्च, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, स्कूल प्रिंसिपल, करिकुलम डेवलपर, एजुकेशनल कंसल्टेंट, स्कूल काउंसलर, लीगल, लॉयर, नोटरी, लीगल एडवाइजर, पैरालीगल, कॉर्पोरेट काउंसिल, जज, बिजनेस मैनेजमेंट की आगे जॉब्स हैं, सेल मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, कस्टमर सक्सेस मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर, साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड जॉब्स हैं, क्रिएटिव मीडिया, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटर, जर्नलिस्ट, पब्लिक सेक्टर, पॉलिसी, सोशल वर्कर, अर्बन प्लानर, पॉलिसी एडवाइजर। इसके बाद है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की जॉब्स हैं, लेबर जॉब्स इन रोमानिया। अब लेबर आ जाती है, लेबर जॉब्स इन रोमानिया,
कैटल इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन, इसमें आता है एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, often requiring vocational training on the job experience. इलेक्ट्रिशियन की जॉब है, प्लम्बर की जॉब है, कारपेंटर, बिल्डर, ब्रिकलेयर, पेंटर एंड डेकोरेटर, heavy equipment operator, टाइलर, रूफर, कंस्ट्रक्शन वर्क, मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउस की जॉब है, मैकेनिक ऑपरेटर, असेंबली लाइन वर्कर, फैक्ट्री वर्कर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, पैकिंग वर्कर, इन्वेंट्री क्लर्क, प्रोडक्शन लाइन सुपरवाइजर, मटेरियल हैंडलर, वेयर हाउस एसोसिएट। इसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब है, फार्म वर्कर, लाइफ स्टॉक हैंडलर, क्रॉप वर्कर, वाइनयार्ड वर्कर, ग्रीन हाउस वर्कर, पोल्ट्री वर्कर, डेयरी वर्कर। इसमें आपको ना फ्रूट एंड वेजिटेबल पिकर यानी सब्जियां तोड़ना, फल तोड़ना, फिर उनको पैक करना, ये सारी जॉब्स हैं। अनएजुकेटेड पर्सन के लिए भी है, ट्रांसपोर्ट स्टेशन, लॉजिस्टिक, ट्रक ड्राइवर की, डिलीवरी बॉय की, बस ड्राइवर की, ट्रेन ऑपरेटर की, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, कार्गो हैंडलर, हर किस्म की जोन सी इस टाइम जॉब्स हैं। हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, होटल रिसेप्शन, शेफ, कुक, बारटेंडर, वेटर, स्टाफ, हाउसकीपर, रिटेल कस्टमर सर्विसेज की जॉब है, मेंटेनेंस, क्लीनिंग की जॉब है, की जॉब्स हैं, सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस ऑफिसर, लाइफ गार्ड, पैरामेडिक, जनरल लेबर, मूवर, पैकर, रिसाइकलिंग वर्कर, कंस्ट्रक्शन हेल्पर, सीजनल फार्म वर्कर की भी इसमें जॉब्स हैं, फैक्ट्री हेल्पर की जॉब्स हैं। ये सारी जोन सी जॉब्स हैं जिन पे आपने जाके अप्लाई करना है। इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आपने अप्लाई करते जाना, ठीक है। और जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती वो आपने पूछ लेना है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके, या अगर आप ऑफिस आना चाहते हैं तो आप ऑफिस आ जाएं। ये देख, जॉब्स अब्रॉड, जॉब्स इन रोमानिया, जॉब सर्च, कौन सी जॉब इन रोमानिया, कौन सी जॉब आप करना चाहते हैं।